डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के और इनकी जो प्रेसिडेंटशिप है उसके पीछे एक छोटा सा वाकया है। उस वाकये ने 200 साल की हिस्ट्री अमेरिका की तब्दील करके रख दी है और उस वाकये का एलन मस्क के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो वाकया है क्या और किस तरह उसने अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की डेस्टिनी चेंज कर दी, ये हम पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कल ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 जिनसें हैं, एक मर्द और एक औरत। ये फिक्रा क्यों कहा गया और ये कानून क्यों बना है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और क्या आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल हैं, इन 4 बरसों में पूरी दुनिया की हैयत क्या होगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात भी सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, तारीख के वर्कों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ वाक़यात पोशीदा रह जाते हैं जो सीना ब सीना चलते हैं और किसी न किसी तरीके आप तक पहुंच ज़रूर जाते हैं, लेकिन तारीख में वो आपको नहीं मिलते। ऐसा एक वाक़या जब आपको बताने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने में क्या चीज़ अहम थी, वो किस तरह से एलन मस्क से मिले। उन्होंने 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल रात 10 बजे उन्होंने ये हल्फ उठाया और उन्होंने बहुत कुछ कहा अपनी तकरीर के अंदर और ऐसे लगा कि जैसे वो दुनिया की ऐसी तैसी फेरने जा रहे हैं। वो डिटेल भी हम आपको सारी इसके अंदर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वाकया जिसने उन्हें सदर बनने में मदद की। अब देखिए, दुनिया के अंदर फ़र्क है। बाज़ औक़ात छोटे छोटे वाकयात जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वाकयात का पेशगाम साबित होते हैं। आप छोटी सी एक बॉल फेंकते हैं और उससे पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम सा बर्पा हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, एक प्याला चीनी का टूटने से वो जंग शुरू हो गई थी। छोटा सा प्याला टूटा था। अच्छा। और उसके बाद ऐसी कोई तब्दीली आई पूरी दुनिया के अंदर कि कोई 5 करोड़ लोग मर गए। तो छोटा छोटा वाकया होता है, वो वाकयात जो हैं वो पीस की वजह भी बनते हैं। जैसे कि वियतनाम के अंदर एक रिपोर्टर ने एक तस्वीर खींची, एक फ़ोटोग्राफर ने तस्वीर खींची, एक बच्ची सड़क के ऊपर दौड़ रही थी नंगी, कुछ 6, 7, 8 साल की बच्ची थी। अच्छा। और उसके चेहरे के ऊपर इतना खौफ था और इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिप्रेशन था कि जब वो तस्वीर अमेरिका के अंदर छपी तो अमेरिका के अंदर आग लगी और लोगों ने कहा कि ये जंग बंद होनी चाहिए। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था कि फिर वियतनाम की जंग बंद हो गई थी। ओके। इसी तरह आपने देखा हो कि एक बच्चे की, छोटे बच्चे की, जो 1 साल 1.5 साल का बच्चा था, उसकी एक तस्वीर छपी थी। वो एक समंदर के अंदर बह के वो साहिल के ऊपर पड़ी हुई थी लाश, छोटे बच्चे की। बिल्कुल। और ये थी जब सीरिया से जो माइग्रेट कर रहे थे लोग और उस वक्त कश्तियों में बैठ के वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप उनको वापस धकेल रहा था, उनको लेने से इनकार कर रहा था। तो एक वो पेरेंट्स से वो छोटे बच्चे को लेके वो जा रहे थे, तो इस दौरान समंदर के अंदर उनकी कश्ती उलट गई और वो पेरेंट्स भी मर गए और बच्चा भी मर गया। फिर वो बच्चे की जो लाश थी बहती हुई वो साहिल तक पहुंच गई। किसी रिपोर्टर ने, किसी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींची। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर आई तो इतना ज़्यादा कोहराम बरपा हुआ कि पूरा यूरोप शामी जो तारकीन वतन है उनके लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गया। तो छोटा छोटा वाकया बड़े बड़े वाकयात की पेशखैमा या उनकी बुनियाद बनता है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और पिछले 200 साल की हिस्ट्री अमेरिका के अंदर कि एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बना हो फिर उसने दूसरा इलेक्शन लड़ा हो और उस इलेक्शन में वो हार गया और तीसरी मरतबा उसने एफर्ट किया और वो दोबारा अमेरिका का सदर बन गया। ये डोनाल्ड ट्रंप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में पहले सदर हैं जो 47th प्रेसिडेंट इनके बने हैं। दूसरी मरतबा एक दफ़ा हारने भी यही थे और 45th भी यही थे और 47 भी ये थे। लिहाजा इनको फार्म 45 भी कह सकते हैं, फार्म 47 भी कह सकते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर एक फार्म 47 है और अमेरिका के अंदर भी एक फार्म 47 है। ठीक है। तो दोनों के अंदर एक सिमिलरिटीज़ है। वाकई ये है कि जो एलन मस्क हैं वो ज़ाहिर अमेरिका के बड़े तगड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। टेस्ला उनकी कंपनी है और वो पूरे अमेरिका क्या पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट करना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ उनका एक प्रोजेक्ट है कि मार्स के ऊपर लोगों को ले जाया जाए और उसके ऊपर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है।
तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है, एक ऐसा बिजनेसमैन है कि जिसने बेतहाशा पैसा भी कमाया और उसके बाद उसने अफेक्ट भी पूरे अमेरिका के ऊपर किया और फिर लोगों का लाइफस्टाइल वो बदल रहा है। अभी ये जो इलॉन मस्क है ये बेसिकली डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं और इनका टिल्ट हमेशा डेमोक्रेट्स की तरफ था और ये ट्रंप को नापसंद करते हैं, इंतहाई नापसंद करते हैं। और उसकी वजह ये थी कि जब ट्रंप 45th प्रेसिडेंट बने तो ज़ाहिर टेस्ला बड़ी कंपनी है और जितने प्रेसिडेंट्स हैं वो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिकन या यूरोपियन या दुनिया के, उनके साथ मुलाकात करते रहते हैं। तो ये जो इलॉन मस्क है ये प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए। तो जब मुलाकात हुई और उसके बाद जब वापस आए तो उस ज़माने में भी जो ट्रंप का ट्विटर अकाउंट था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। यानी वो सुबह उठ के ट्रंप 8 बजे कोई ना कोई ऐसी ट्वीट ठोक देते थे कि पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम सा बर्पा हो जाता, किसी न किसी को छेड़ देते थे और छेड़ने के बाद सारा दिन वो अपना काम करते रहते थे, पूरी दुनिया भी अपना काम करती रहती थी उस ट्वीट की बुनियाद पर। तो बहरहाल इलॉन मस्क उनसे मिलने गए, जब मिल के बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट ठोक दी इलॉन मस्क के खिलाफ। और जो ट्वीट है वो मैं पढ़ भी देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगी। वो ट्वीट बड़ी दिलचस्प है। ट्रंप ने लिखा कि ड्यूरिंग द मीटिंग द ओनर ऑफ टेस्ला वाज ट्राइंग टू फ्लैटर मी टू गेट हिज वर्क डन। इफ आई आस्क्ड एलन मस्क टू बैग ऑन हिज नी ही वुड हैव डन दैट टू। अच्छा, कि उसने कहा कि ये इतना मुझे खुशामद कर रहा था, मुझे फ्लैटर कर रहा था अपने काम के लिए कि मैं अगर इसको कह देता कि तू अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे दरख्वास्त कर, तो ये अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे बैगिंग करने पे मजबूर हो जाता। इतना। अब ये ट्वीट छप गई और जब ट्वीट हुई तो पूरी दुनिया के अंदर इलॉन मस्क की बड़ी बेइज्जती हुई, अमेरिका के अंदर भी हुई, क्योंकि जहाँ जाता था, जिस तरफ जाता था, लोग इसको अजीबोगरीब से इशारे करते थे। तो बड़ी बेइज्जती हुई। और एक बिलियनर हो और पूरी दुनिया को रीशेप करना चाहता हो, उसके बाद बड़ा पैसा हो और वो प्रेसिडेंट से मिले और प्रेसिडेंट को ये बता रहा हो कि हम किस तरह अमेरिका के अंदर बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उसके बारे में इस टाइप की एक ट्वीट कर दे, तो खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में मियां मंशा हो या फिर हबीब रफ़ीक साहब हो या फिर अकील करीम डैडी हो या इस टाइप के बिजनेसमैन मिलें और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ इस किस्म की ट्वीट कर दे कि ये बड़े अजीबोगरीब लोग हैं और इन्होंने मेरी बड़ी खुशामद की, और अगर मैं इनको कहता कि ठीक है घुटनों पे बैठ के बैगिंग करो, तो ये मेरे सामने भीख मांगना शुरू कर देते। तो उससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। ठीक है। तो बहुत इलॉन मस्क ने बड़ी एम्बैरेसमेंट फील की। एम्बैरेसमेंट फील करने के बाद उसने 2 डिसीजन किया। एक तो उसने डिसीजन किया कि मैंने ट्विटर ख़रीद लेना और ख़रीद के मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसे बंद करना। ओके। तो उन्होंने जिंदगी का एक तो मकसद ये बनाया कि फौरी तौर पे इसकी ऐसी तैसी ट्विटर ख़रीदेंगे, ख़रीद के इसका अकाउंट तो मैं उड़ा दूंगा और उसके बाद देखता हूँ मैं कि कैसे ये मुकाबला करता है। और फिर उन्होंने डट गए और फिर ये बहुत बड़ी डील हुई, मेरा ख्याल है $47 बिलियन की डील थी शायद, जिसमें ये ट्विटर ख़रीदा इलॉन मस्क ने। और एक ऐसी मशीन, एक ऐसी चीज़ जिसके और एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर वो था ही नहीं, और सब कह रहे थे कि बेवकूफ़ी कर रहा है। और बेवकूफ़ी की वजह सिर्फ ये थी कि वो दुखी था। उसने कहा ऐसी तैसी ट्रंप की, इसको तो मैं बिल्कुल बैन करूँगा। और जब उन्होंने ये ख़रीद लिया तो ख़रीदने के फ़ौरन बाद उन्होंने ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया। ओके। तो उसे कह लो अब बकवास करके दिखाओ मेरी तरह। तो अब उसके बाद एक अजीब सी सूरत पैदा की। एक तो उन्होंने ट्विटर का नाम भी एक्स कर दिया और साथ उन्होंने इनका अकाउंट भी बंद कर दिया। और आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त खासा ट्रंप बड़ा तड़पा था कि मेरा अकाउंट क्यों बंद हुआ, क्योंकि उसके बाद ट्रंप तो कुछ हरकत नहीं कर सकता था। अच्छा, ये एक साइड है, यानी इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो किस कदर ट्रंप के खिलाफ था इलॉन मस्क। अब सवाल ये है कि फिर इलॉन मस्क इनके साथ जुड़ा कैसे, और उसके बाद ये किस तरह फिर उसने ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू किया और ट्रंप किस तरह जीता, ये एक और मिस्ट्री है। अब इसके बैकग्राउंड में ये है कि जो इलॉन मस्क है उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है। ठीक है। और इससे पहले इलॉन मस्क ने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। तो उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, बड़े बड़े घर थे। तो उसने सोचा कि इन घरों का, इन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं, तो उसने अपने सारे घर बेच दिए और दफ्तर के अंदर रहता था। ये दफ्तर के अंदर शिफ्ट हो गया था, उसी के अंदर उसने एक रिटायरिंग रूम बना लिया था और उसी के अंदर रहता था। और फैमिली के साथ उसकी थोड़ी सी सेपरेशन थे, डिस्टेंस था। ठीक है। और जो बेटा है उसका वो ज़ाहिर अपनी माँ के साथ पड़ा हुआ है। तो अचानक इलॉन मस्क को ये पता चला कि उसके बेटे ने जिन्स बदल लिया अपने। ओके। वो ट्रांसजेंडर हो गया, वो लड़के से लड़की हो गया। और ना सिर्फ लड़के से लड़की हुआ बल्कि उसने अपना नाम भी बदल लिया और लंबे लंबे बाल रख लिए, मेकअप करना शुरू कर दिया और वो प्रॉपर लड़की। और ना सिर्फ लड़की वो बना बल्कि उसके कॉलेज ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, सारे हल्के ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जो लोग एतराज़ करते थे उनके खिलाफ बुली होनी शुरू हो गई अमेरिका के अंदर।
ठीक है। और फिर वो जो लड़की बनी, उसने भी अपने वालिद के बारे में बात करनी शुरू कर दी और उसने कहा कि ये एक फ्री सोसाइटी है और इसके अंदर हर शख्स को ये हक है कि लड़की जो है लड़का बन जाए, लड़का जो है लड़की बन जाए, और कौन इसको रोक सकता है। और फिर उस वक्त जो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उस लड़के को उठा लिया और उसके इंटरव्यूज़ चलने शुरू हो गए। अच्छा, ये क्योंकि उस ज़माने में डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी और इलान मस्क जो है वो जो बाइडन और कमला हैरिस के बहुत करीब था, ठीक है। और ये उनके पास जाता था, जाके उसने उनको कहना शुरू किया कि जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर गड़बड़ है, हमारे जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इस किस्म की खराफात अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी प्रेमिसेस के अंदर बयान कर रहे हैं या उसको पब्लिक कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। लोग जो हैं वो लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बनना चाहते हैं, और ये एक ऐसा रुझान है जो पूरे अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिकन सोसाइटी डिफरेंट है। हमें फैसला करना चाहिए कि कुदरत ने जो जिन्स रखी है उसी जिन्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर अल्लाह ने एक मर्द को मर्द बनाया है तो उसे ताक़यामत मरने तक मर्द रहना चाहिए। Okay. और अगर कुदरत ने एक लड़की को लड़की बनाया है तो उसे मरने तक लड़की रहना चाहिए। ये अगर हम इस तरह राइट देने शुरू कर देंगे तो अमेरिका का जो मॉरल फाइबर है वो टूट जाएगा। तो हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कमला हैरिस हो या फिर जो बाइडन, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी है, डेमोक्रेट्स की पॉलिसी है कि फ्री सेक्स सोसाइटी है, आप सेक्स भी फ्रीली कर सकते हैं और अपना सेक्स भी फ्रीली चेंज कर सकते हैं। तो ये हम नहीं रोक सकते, ना किसी इंस्टीट्यूट को रोक सकते हैं, ना ये सिलेबस के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, ना कोई कानून बना सकते हैं। हमारी यही हमारा लॉ है, यही हमारा चार्टर है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ठीक है। ये जो इनकार था वो बड़ा बुरा लगा इलान मस्क को, क्योंकि इलान मस्क ज़ाहिर थोड़ा मुतासर था, डिस्टर्ब था। तो एक तो उसने ये किया कि उसका जो दूसरा बेटा है ना, उसने उसे अपने पास रखना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना घर बनाया और बाकायदा एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है ना इलान मस्क ने गुजारनी शुरू कर दी। लेकिन जो अपना बड़ा बेटा था उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है। तो इस दौरान जब ट्रंप ने अपनी कैंपेन शुरू की तो ट्रंप ज़रा डिफरेंट आदमी है। ये समझता है कि एक मर्द को मर्द और औरत को औरत रहना चाहिए, दो ही जिन्स हैं और तीसरी जिन्स नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ है और इसकी पॉलिसी है, इसकी शुरू से इसकी पॉलिसी है। तो इसको ज़ाहिर है वो इलान मस्क देखता भी रह रहा था, लेकिन साथ साथ वो कमला हैरिस को वो सपोर्ट भी कर रहा था, वो कमला हैरिस के साथ था। अच्छा, इस दौरान इस तरह हुआ कि ट्रंप के ऊपर अटैक हो गया, गोली मारने की कोशिश की किसी ने, जो उसके कान के करीब से गुजर गई, जिसका जिक्र भी कल उसने अपनी तकरीर में किया। बिल्कुल। तो जो ही ये वाक़या हुआ तो इस दौरान क्योंकि इलान मस्क बहुत इसको वॉच कर रहा था तो उसने देखा कि इसके ऊपर अटैक भी हो गया और जो डेमोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते कि ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और जबकि उसके जो ख़यालात हैं, कम से कम ये जो ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ ख़यालात हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो जो ही गोली लगी तो उसके बाद एक ट्वीट की इलान मस्क ने, और ट्वीट बड़ी सिंपल थी। उसने कहा रीइंस्टेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके ऊपर उसने नीचे एक सर्वे करवा दिया, यस और नो का एक बटन था कि आप इसके ऊपर यस कर सकते हैं और आप नो कर सकते हैं। तो जब इसने खुद ये की तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यस किया, तो उसमें 51.8% लोगों ने कहा कि हमें रीइंस्टेट करना चाहिए और इसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और ये इसके ख्यालात बड़े ज़बरदस्त हैं और इसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो फौरी तौर पे फिर उसके बाद इलान मस्क इनसे मिला ट्रंप से और इसने ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल ये है कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा जुआ जो था इस आदमी ने खेला, इलान मस्क ने। उसने अपनी पूरी एम्पायर, जो $1 ट्रिलियन की एम्पायर थी, वो सारी की सारी दाव पे लगा दी। और उसके बाद फिर इसने ट्रंप की कैंपेन शुरू की, तो स्विंग स्टेट्स जो थी उसके अंदर जाके इसने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कैंपेन की। ये खुद वहाँ पे चला गया, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे मेरा ख्याल है $1 करोड़ 1.5 करोड़ जो था ये रोज़ लोगों में तकसीम करता था। $125 मिलियन इसने वहाँ पे खर्च किए इस पूरी कैंपेन पे। अच्छा। और साथ साथ ऐसा करता था कि ऐसे जो अपना एक्स है उसका एल्गोरिदम चेंज करवाया, वो चेंज करवा के उसमें भी बड़े पैसे लगे। वो अब होता ही था उस एल्गोरिदम के तहत कि जहाँ पे ट्रंप की खबर आती थी वो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती थी, और जो डेमोक्रेट्स की खबरें थी वो सारी नीचे चली जाती, कमला हैरिस की, जो बाइडन की। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था और कमला हैरिस उसके अंदर नहीं थी। तो जब ये इलान मस्क ने उसके खिलाफ एक्टिविटी शुरू की और ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू किया तो जो बाइडन जो था वो निकल गया और उसके बाद कमला हैरिस रह गई। अब कमला हैरिस के खिलाफ भी उसने कैंपेन शुरू कर दी
और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि स्विंग स्टेट्स जहाँ पे एलन मस्क खुद जाके बैठा था और उसने पूरा अपना एक्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था, वहाँ से पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा वोट मिले। और पूरे अमेरिका के अंदर जो एक्स के ज़रिए कंपेन की गई थी उसका फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद इस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो था प्रेसिडेंट बन गया। और जुआ इस लिहाज से था कि अगर फ़र्ज़ करें कि डेमोक्रेट्स जीत जाते, कमला हैरिस जीत जाती इस सारी एफर्ट के बाद, तो उसके बाद जो एलन मस्क था उसका पूरा बिजनेस क्रैश कर जाता, क्योंकि उस वक्त तक ट्रंप के कामयाबी के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस आदमी ने बहुत बड़ा जुआ खेला। अब उस जुए का नतीजा ये है कि एक तो ट्रंप प्रेसिडेंट बना और साथ एलन मस्क उसका मशीर बना, उसका एडवाइज़र बना। और आज जो पहली तकरीर थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि यहाँ पे जिन्स सिर्फ दो ही हैं, मर्द है या औरत है। उसने पूरा प्रिंसिपल चेंज कर दिया, उसने पूरा जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री थी वो बदल के रख दिया। और साथ मुझे लगता है पता नहीं रिचर्ड ग्रैनल का क्या बनेगा, मुझे लगता है उसके ऊपर भी तबारा कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो ये है कि छोटा सा वाकया, उसके अंदर कितनी तब्दीली आई, कितनी वेरिएशंस आ गई, और इसने मेजर किरदार अदा किया है जीतने में। ठीक है। और दूसरा उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बात की, वो भी टेस्ला का मालिक यही है। टेस्ला का मालिक यही है। अब जो टिकटॉक के ऊपर कर रहा है ट्रंप के जो 50% शेयर्स हैं वो अमेरिकन के पास होने चाहिए, तो वो अमेरिकन कौन है? वो एलन मस्क है। एलन मस्क खरीदना चाहता है टिकटॉक। हाँ जी, अगर वो 50% शेयर उसके बिक जाते हैं तो ये टिकटॉक भी उनके पास आ जाएगा, एलन मस्क के पास। और इसके साथ साथ जो शेयर के अंदर उसकी चेंजेस आई हैं वो देख लें। इस वक्त अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है और उसके तकरीबन 38% शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और इस वक्त $450 बिलियन का मालिक है। अमेरिका क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेल्थ अगर किसी के पास इस वक्त है तो एलन मस्क है। और वो जुआ है, और अगर ये जुआ हार जाता तो बिल्कुल क्रैश कर जाता, जीरो कर जाता, सड़क के ऊपर होता, वाकई बैगर बन जाता जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में कहा था। ठीक है। जो सर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो फ्री स्पीच की बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो तो साफ यही लग रहा है कि बेसिकली टिकटॉक जिस पे पाबंदी है उसे खोलने की बात हो रही है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, वो कहते हैं जी कि जंगों से वो निकलेंगे और अपने बॉर्डर पे तवज्जो देंगे। मैक्सिकन बॉर्डर के मुताल्लिक यूक्रेन से निकल आएंगे फौरी तौर पे, और इसके अलावा अफगानिस्तान की इमदाद ये बंद कर देंगे। ठीक है। बाकी यूक्रेन की जो यूक्रेन का आपने बता दिया, बाकी मैक्सिकन जो बॉर्डर है, मैक्सिकन बॉर्डर को मेरे ख्याल वहाँ पे फौज लगा दी जाएगी। इमरजेंसी नाफज हो रही है। वो कहते हैं खुदा ने मुझे बचाया है ताकि मैं इस मुल्क को अजीम बना सकूँ। वो कह रहे हैं, कहते हैं आज आज़ादी का दिन है, मतलब कल के बारे में जो उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद वो टैक्स में कमी कर रहे हैं, अपने जो लोकल चीजें हैं और जो बाहर से आ रही हैं उसमें टैक्स में शदीद इजाफा हो रहा है, जिसमें यकीनन चाइना हर्ट होने जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की $6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है और अमेरिका की एक्सपोर्ट्स है, और अगर उसका टैक्स बढ़ गया तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंपेटेबल नहीं होंगी अमेरिका। ठीक है। एक उन्होंने चाइना को डायरेक्ट धमकी दे दी है चॉइस। वो कहते हैं जो पनामा कैनाल है ना, इसे बनाने में अमेरिका ने मेजर किरदार अदा किया था, और पनामा जो है उन्होंने हमारे साथ जो मुआहदे थे वो पूरे नहीं किए, और अब हमारे जहाज़ों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उस कैनाल से सारे जहाज़ गुजर रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि चाइना के लिए हमने बिल्कुल नहीं दिया था, ये हमने पनामा को दी थी, गिफ्ट किया था, आपने ये चाइनीज़ को हवाले कर दी। अब वो ऑपरेट कर रहे हैं और उधर से हमारे जहाज़ों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इसे हम हासिल करेंगे। अब मसला ये कि चाइनीज़ जो है ना वो पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये पिछले 20 साल के अंदर उनकी पॉलिसी तब्दील हुई है, और उसकी बुनियादी वजह मैं ये बता देता हूँ कि दुनिया में जो सुपर पावर होती है वो उस वक्त तक सुपर पावर नहीं बनती जब तक उसकी नेवी तगड़ी नहीं होती, जब तक समंदरों के ऊपर आपकी हुक्मरानी नहीं होती। और चाइना ने पिछले 20 साल तक, यानी उससे पहले तक, अपनी नेवी डेवलप नहीं की थी। अब उसने नेवी के साथ साथ नेवी डेवलप कर रहा है। नेवी, पाकिस्तान नेवी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। याद रखें कि फौज पाकिस्तान की तरफ से नेवी एक ऐसी फील्ड है जो चाइनीज़ को ट्रेन कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी। और साथ साथ उसने ऐसा किया कि दुनिया की तमाम बड़ी जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये देखें ना, गवादर के अंदर भी इसलिए पाकिस्तान के अंदर आके बैठा ना चाइना, ये पोर्ट है, और ये ऐसी पोर्ट है कि जो बहुत सारे मुल्कों को अफेक्ट कर सकती है। इस तरह श्रीलंका के अंदर जो है, सेम इस तरह बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की पोर्ट्स हैं, और वहाँ पे कहते हैं ये चाइनीज़ इंकलाब है जिसने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को जोड़ दिया और इंडिया को दूर कर दिया। और इस तरह अगर आप अफ्रीका के अंदर चले जाएं, अफ्रीका की तमाम बड़ी जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर चाइनीज़ इस वक्त बैठे हुए हैं। और सेम पनामा के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी पोर्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है, और ये ऐसी ऑफर्स करते हैं दूसरे मुल्कों के, दूसरे मुल्क जो होते हैं वो इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे यहाँ पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ। एक तो आपको चाइना और अमेरिका की क्या कोई फिजिकल जंग नजर आ रही है, या सिर्फ इकोनॉमी पे रहेगी? नहीं, इकोनॉमी की जंग है, और ये जंग चाइना जीतेगा, अमेरिका जो है ना हार जाएगा जंग। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है।
तो अमेरिका अगर ये सारी इंडस्ट्री अपनी शिफ्ट करता है तो एक तो उसे टाइम लगेगा, दूसरा बहुत ह्यूज पैसे लगेंगे। उसके मुकाबले में जो चाइना है वो इतनी सस्ती प्रोडक्ट बनाता है और इतनी शानदार किस्म की वो बनाता है और इतना मैसिव बनाता है कि जो मेरा नहीं ख्याल ना यूरोप बना सकेगा ना अमेरिका बना सकेगा। ठीक है, और आखिरी सवाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने का? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तरजीहात में शामिल नहीं है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और ये पहली गवर्नमेंट है, बल्कि जो बाइडन की गवर्नमेंट थी और उसके बाद ये दूसरी गवर्नमेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान मैटर नहीं कर रहा अमेरिका में, और ये बड़ी बदकिस्मती है। उसके मुकाबले इंडिया बहुत मैटर कर रहा है, चाइना बहुत मैटर कर रहा है, मैक्सिको बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, यूक्रेन इवन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, गज़ा इसराइल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, सऊदी जो अरब स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं, लैटिन अमेरिका के मुल्क जो हैं वो बड़े मैटर कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को अमेरिका इस काबिल नहीं समझ रहा है सरदस कि वो तरजीहात की फहरिस्त में से शामिल कर ले। हो सकता है कल को अगर ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हमले की बात करता है, जो इसने कह दिया है कि मैं जंगों से बाहर निकलूंगा, ज़ाहिर उसका इम्कान भी ख़त्म हो गया। अगर वो ईरान के ऊपर कोई इन्विजन करता है तो फिर हो सकता है पाकिस्तान तरजीहात की फहरिस्त में शामिल हो जाए, या अफगानिस्तान के अंदर से कोई गड़बड़ शुरू हो जाती जैसे तालिबान ने पिछली बार किया, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन सरदस मुझे लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए मैटर नहीं कर रहा, जो बदकिस्मती है हमारी, और ये बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का। चलें, अच्छा ना कहे, बुरा ही कहता तो सही। ठीक है, और चौधरी साहब बस विलो ख़त्म करना है, उसने फ्री इमरान खान क्यों नहीं बोला, ये क्या जाता है? अच्छा नहीं, इमरान खान मेरा ख्याल है मैटर नहीं करता, उसको याद भी नहीं होगा कि इमरान खान भी कोई शख्सियत है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ोर बहुत लगाया, और ये वो उबाल है जो बोतल के अंदर होता है, बोतल के बाहर कुछ नहीं होता। ये होता है ना, आपने जो पुराने ज़माने में ना गैसी बोतलें होती थी, शायद आपने देखा हो, और सोडा जिसको कहते हैं, वो जब आप उसको हलाते थे ना, अंदर बहुत ज़्यादा उबाल होता था, बाहर कुछ भी नहीं होता था। जब आप उसको खोलते छुरुल की आवाज़ आती थी, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर दिया। दुनिया हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, बदकिस्मती है ये हमारी। नाज़रीन, बस आज का व्लॉग खत्म करते हैं। यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी अहमियत बनाइए ताकि दूसरों की तरजीहात में आप शामिल हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।